मिथिलांचल में कि झंझारपुर में पहली बार भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो लौह पुरुष हैं, पूरे भारत नहीं दुनिया इनको जानता है नरेंद्र मोदी के बाद, ऐसे हमारे नेता 16 सितंबर को झंझारपुर के स्टेडियम में, ललित कर्पूरी स्टेडियम में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ रहेगी, लाख से ऊपर ही कम नहीं। हमारे माननीय अमित शाह जी सबसे पहले मेरा मिट्टी मेरा देश इस कार्यक्रम को भी आगाज करेंगे यहाँ, और इस मिथिलांचल में ये पहली बार आ रहे हैं, अपने बिहार वासियों को और मिथिलांचल वासियों को संबोधित करेंगे। बिहार की जो स्थिति है उस स्थिति पर भी वो बोलेंगे। बिहार में जो महाजंगल राज है, जंगल राज टूट गई है, उस पर भी संबोधित करेंगे। ये सुशासन खत्म हो चुका है और पूरी अराजकता है, और अपने बिहार वासियों को भी वो संबोधित करेंगे इस मुद्दा पर, सरकार पर। और आगे जो मेरा चुनाव है 2024 में लोकसभा का और फिर 25 में विधानसभा का, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी इसके बारे में भी लाखों लाख अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता सबको संबोधित करेंगे। और हम सभी लोग हमारे बगल में बैठे हुए हैं, यहाँ के झंझारपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री शिवेश जी, उपाध्यक्ष शंभू जी और राजू जी, जो हमारे क्षेत्रीय सभी लोग, और इसके अलावे भी और बहुत सारे हमारे प्रदेश के नेता, राज्य के मंत्री और जिला के सभी मधुबनी, दरभंगा और झंझारपुर के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सारे के सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो यहाँ और हमारे गृह मंत्री जी लोगों को संबोधित करें, यही मुख्य रूप से आज हमको कहना था आप लोगों को। मेरा माटी मेरा देश के तो क्या कोई विशेष जी, ये है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं यहाँ, इनके घर की मिट्टी, कोई हमारे शहीद जो सेना है उनके घर की मिट्टी, वैसे सभी मिथिलांचल नहीं पूरे बिहार के सभी, भारतवर्ष के सभी आंगन की एक मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी ये कलश में रखा जाएगा। और ये कलश प्रखंड मुख्यालय में, और प्रखंड मुख्यालय से फिर इसको दिल्ली, आप लोगों को याद होगा जो सरदार पटेल की मूर्ति लगी थी, उसमें हम लोगों ने लोहा, जिसको भी जो लोहा था, एक एक घर से हम लोगों ने कार्यकर्ता लोहा दिया, और यह पूरा लोहा दिल्ली गया और दिल्ली से फिर वहाँ गया, और तब दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है। उसी तरह से यहाँ कर्तव्य पथ पर एक बहुत बड़ा उद्यान बनना है, अमृत, इस काल के समय में अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत उद्यान बनना है, उसमें उस मिट्टी को रखा जाएगा। और इस तरह से एक विशाल यहाँ पार्क बनेगा। कर्तव्य पथ कहाँ? कर्तव्य पथ दिल्ली, आपको याद होगा कर्तव्य पथ दिल्ली में है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने लगाया है। तो इसी तरह से ये कार्यक्रम है, और एक एक घर हम लोग जाएंगे, उस कार्यक्रम को भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी आगाह करेंगे। जो कहा है उसके अलावा एक तो हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि झंझारपुर की धरती पर पहली बार देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम है। आदरणीय अमित शाह जी पूर्व में भी मिथिला के कई क्षेत्र में आए हैं, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर उनका ये पहला कार्यक्रम है। हम संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोग हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है कार्यकर्ताओं के लिए कि झंझारपुर को प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुना कि ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। लेकिन झंझारपुर के तमाम लोग और मिथिलावासी पूरी उत्सुकता के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए वो आतुर हैं कि उनके घर में ही आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। 16 तारीख को, जैसा आपको बताया गया, 10:30 बजे प्रातः, शनिवार का दिन है, समरसता का प्रतीक ललित कर्पूरी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन है। और हम आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि सभी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। अगर आप जिस भी वाहन से आ रहे हैं, अगर आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो उसकी समुचित पार्किंग, ऑटो टेम्पो लेके आप आ रहे हैं, या ई रिक्शा से आ रहे हैं, या 4 चक्के से आ रहे हैं, या कोई साथी बस से आ रहे हैं, तो प्रशासन के साथ मिलकर सभी के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। जो ललित कर्पूरी का मैदान है
वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी मौसम में जो लोग आएंगे उनको कोई कठिनाई नहीं हो। पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था है, मोबाइल टॉयलेट्स हैं वहाँ पर, चिकित्सीय सुविधाएं भी रहेंगी। तो पूरी तरह से हमारे संगठन के माध्यम से, प्रशासन के सहयोग से तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है और प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार, चाहे यातायात उस दिन व्यवस्थित करनी पड़े, लोगों का आवागमन को थोड़ा सा उसका संचालन बेहतर करना पड़े, सारे साथी हमारे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा है और प्रशासन, क्योंकि गृह मंत्री का कार्यक्रम है और देश के उन लोगों में से वो हैं जिनको उच्च स्तर का सुरक्षा प्राप्त है, उसका जो प्रोटोकॉल है स्वाभाविक है, वो हम और आप सब समझते हैं कि उसके तहत जो तैयारियां प्रशासन को करनी है उनके द्वारा किया जा रहा है। और हम यही मान रहे हैं और लोगों से ये क्योंकि जो भावना मेरे मन में है वही तमाम मिथिलावासी में होगी कि हम अपने गृह मंत्री का अपने घर में हम स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और उनका मनोबल बढ़ाएं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्व स्तर पर भारत जो अपने आप को स्थापित किया है, जैसे 4 दिन 5 दिन पूर्व जो G20 ने भारत के इमरजेंस को जिस ढंग से निखारा है, उसी में देश की स्थितियों में आदरणीय गृह मंत्री जी का जो योगदान है, एक से एक निर्णय उन्होंने लिए हैं जो भारत को मजबूत करने में है। तो वैसे गृह मंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए तमाम मिथिलावासी ललित कस्तूरी स्टेडियम में एकत्रित होंगे।